Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you in my YouTube channel BMS Lecture 17. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि वृद्धि और क्षय ऑफ धातु, उनके लक्षण, उनकी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो दोष की मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर वो नहीं किसी ने देखी है तो आप केसी की प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, वहां पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कि दोष के वृद्धि, क्षय और उनका ट्रीटमेंट क्या है। तो आज हम करेंगे धातु के वृद्धि, क्षय और इनके ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं धातु। आपको पता ही है हमारी धातुएं कितनी है, 7 धातु हैं। ठीक है, तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो ये 7 धातुएं हमारी है। तो इनके वृद्धि की और इनके क्षय के क्या लक्षण है वो हम पढ़ेंगे और इनका ट्रीटमेंट। तो बात करते हैं सबसे पहले रस की। अब जब रस अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, रस को आपको यहाँ पे कफ से कोरिलेट कर, ठीक है, रस को किससे कोरिलेट करोगे आप, कफ से कोरिलेट करोगे। ठीक है, तो जैसे अब जैसे कफ बढ़ा या फिर आप रस से, मैं समझाती हूँ। आपने क्या किया, एक पानी का गिलास है, आपने वो पिया। मतलब एक पानी के गिलास से, मतलब पीने से कुछ नहीं होता, एक जो समझाने वाला तरीका है। उसने क्या किया, हमारी अग्नि को बुझा दिया, अग्नि मंद कर दिया और वो सारे में फैल गया, प्रसेक कर दिया, उत्क्लेश कर दिया, और वो फिर ऊपर की तरफ आया पानी। फिर जिससे हमारे अंदर क्या हुआ, जब हमारी अग्नि खत्म होगी तो आलस्य और गौरवता आ गई, श्वेत्य और शिथिलता आ गई, और कास वास और अति निद्रा। एक्चुअली दिस ऑल साइंस जो हैं वो आपकी कफ वृद्धि की हैं। अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी हो कफ वाले की, तो आपको वहां पे समझ आएगा कि ये वो ही है, बिल्कुल वो ही साइंस है, वो ही। ठीक है, वो ही है ये सारे सारे लक्षण कफ के। तो मैं आपको इसमें भी दिखा देती हूँ एक बार। देखो, ये रहे कफ के, अग्नि, प्रसेक, आलस्य, गौरम, श्वेतम, शीतम, प्रकाशवास, अति निद्रा, सेम इसमें है। ठीक है, तो ये वो ही आएंगे क्योंकि आपको कफ से इसको कोरिलेट करना है। ये हो गया इसके वृद्धि के, समझ आ गया कि आपने एक गिलास पानी लिया, आपने अग्नि पे डाला तो वो बुझ गई, मतलब वो खत्म हो गई, अग्निमंद हुआ, प्रसेक हुआ, ऊपर की तरफ उत्क्लेश हुआ, उसमें श्वेतता, शिथिलता, गौरवता, आलस्य, काशवास, अति निद्रा। ठीक है, अगर ये कम हो गया, अगर ये कम हो गया तो क्या होगा। अब हमने क्या किया, पानी नहीं पिया। ठीक है, तो आपने देखा होगा बड़े हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं कभी कभी। तो क्या होता है कि शब्द क्या हो जाएगा, असहनशील, असहनुता, मतलब कि सहने की शक्ति नहीं रहती। हृदय द्रव, हृदय पीड़ा, गलानी, क्लम, शून्यता, तृष्णा, शोष, प्राकृत क्रम हराश, रक्त आदि धातु अपचय। देखिए जरा, आई रिपीटेड अगेन। अब जैसे आप पानी नहीं पीते तो आप, मतलब पानी नहीं पीते ना, तो आप बड़े वैसे से रहते हो, मतलब इतने एक्टिव नहीं होते। तो क्या होता है, आप किसी की आवाज सुनने के लिए इतने वो नहीं होते, कहते हैं चुप रह, मेरे को नहीं बोलना। ठीक है, और फिर हृदय की बात आओ कि हृदय, हृदय द्रव, हृदय पीड़ा आती है, फिर गलानी सी रहती है। ठीक है, गलानी, क्लम, आप देखोगे बहुत टायर्ड टायर्ड से फील करते हो जब आप पानी नहीं पियोगे। तो गलानी, क्लम, शून्यता रहेगी और आपको प्यास लगेगी, मुख सूखेगा, आपको शोष रहेगा, और प्राकृत जो कर्म हो गया उनमें हराश होगी, और अगली धातु भी बन नहीं पाएगी, रक्त धातु। ठीक है, इतना समझ आया कि आपको पानी के गिलास से एग्जांपल लेना है। पानी का गिलास हमने अग्नि पे डाला तो वहां पे अग्नि क्या हो गई, बुझगी, मतलब कि मंद होगी, वहां पे प्रसेक होगा, फिर सारे में फैल जाएगा, उत्क्लेश होगा, फिर वहां पे अंग, गौरवता, आलस्य, श्वेत, शीतता, कासवास, अग्नि। अगर क्षय की बात करते हैं तो जब आप पानी नहीं पीते हो तो सहने की आपको आवाज किसी की सुनने का मन नहीं करता। ठीक है, क्लम रहता है, गलानी रहती है, हृदय द्रव, हृदय पीड़ा रहता है, शोष रहती है, तृष्णा रहती है, प्राकृत कर्म हराश रहते हैं, और शून्यता रहती है, और रक्त आदि धातु अपचय हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास रक्त। चिकित्सा में लास्ट में बता दूंगी सभी के, अभी इसमें हम वृद्धि और क्षय करते हैं। रक्त, अब जब रक्त अगर ज्यादा बढ़ गया, अब रक्त है, रक्त ज्यादा बढ़ गया तो क्या करेगा, विसर्ग करेगा, सारे में फैलता है। दूसरी बात, प्लीहा, और आपको पता है प्लीहा और यकृत में तो जाती है, तो प्लीहा की क्या करेगा, वृद्धि करेगा, और वहां पे वृद्धि मतलब विद्रदी, विद्रदी होगी। देखो, एक तो हो गया हमारे पास विसर्ग, सारे में फैलता है, ये भी स्किन में डिसऑर्डर है, और कुष्ठ भी उसी का है। ठीक है, और वात रक्त भी रक्त है, इसके अंदर रक्त पित्त भी रक्त है। गुल्म विद्रदी, एक जैसे गांठें सी बन जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ रहने देना, कामला, कामला भी इसी से होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्यंग, अग्निनाश। ठीक है,
अग्नि का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। सम्मोह, और जो आपके त्वक नेत्र रक्त मूत्र क्या हो जाएंगे, रक्त वर्ण के हो जाएंगे। ठीक है, आई रिपीट, जब आपका रक्त ज्यादा हो जाएगा तो पुष्ट विसर्प है, पुष्ट विसर्प बात रक्त रक्तपित हो जाता है, गुल्म विद्रति हो जाती है, कामला व्यंग अग्निनाश सम्मोह। ठीक है, त्वक नेत्र मूत्र रक्त वर्णता हो जाती है। अब बात करते हैं क्षय की। अब रक्त की कमी हो गई तो आपको पता होगा पांडु होता है, रक्त अल्पता होगी, सारी जो स्किन होती है तो वो क्या हो जाएगी। अब देखो स्किन के अंदर हमारे सारे में ब्लड है, अब इसमें ब्लड ना रहे तो कैसे सूख जाएगी, सूख सी जाएगी, फटी फटी सी दिखेगी। त्वक रुक्षता, त्वक स्फूर्णता, सिरा शिथिलता, सिराएं वेन्स भी क्या हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी, वेन्स में अगर ब्लड नहीं होगा। त्वक मलानता, अग्निमंद, अग्निमंद दोनों में है बेसिकली, इसमें अग्नि कम होगी और उसमें अग्नि बिल्कुल नाश हो जाएगी। जब हमने ज्यादा ही रक्त उसके ऊपर डाल दिया अग्नि के ऊपर तो वो नाश हो जाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं सिरा कम होगा, सिर कम सॉरी, और भ्रम और तिमिर होता है। ठीक है, तो आप कैसे याद रखना है कि अब जैसे रक्त है, रक्त कम हुआ, रक्त अल्पता होती है, पांडु होगा। ठीक है, त्वक में रुक्षता, मलांतर रहती है, स्फुरण रहती है। ठीक है, शीरा शैथिल्यम रहती है, और अग्निस्मांद और सिर कम और भ्रम तिमिर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मांस की। मांस वृद्धि हो गई, तो मांस वृद्धि होगी, मांस ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, स्विक गंड ओस्ट। ठीक है, और इनमें क्या हो जाएगा आपके पास, उरु बाहु जंगा में स्थूलता होएगी, ये क्या हो जाएंगे, और ज्यादा स्थूल हो जाएंगे। तो क्या क्या, स्विक गंड ओस्ट, उरु बाहु जंगा, इनमें स्थूलता। अब जब कोई बंदा स्थूल हो जाता है तो हैवी हो जाएगा, गुरुता होएगी। ठीक है, अधिमास, अधिमास होगा, अर्बुद होगा, अर्श होगा, और ओस्ट प्रकोप हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ज्यादा इनका प्रकोप हो जाता है, अर्श अर्बुद अधिमास इसमें हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर इनका क्षय हो गया तो ये सारी चीजें शुष्क हो जाएंगी, रुक्षता हो जाएंगी। अब जो आपने देखे होंगे जो बहुत काशे होते हैं तो वो कैसे से होते हैं, बहुत रुक्ष से, उनकी धमनियां दिखने लग जाती हैं, उनकी संधियों में पेन होगा क्योंकि बात बढ़ जाती है, श्रम तोद नेत्र गलानी, और ये सारी चीजें शुष्क हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेद की। ठीक है, मेद अगर ज्यादा हो गया, अब ज्यादा आपके अंदर फैट हो गया, ठीक है, मतलब हाँ, तो स्निग्धता रहेगी, उदर पार्श्व की वृद्धि होगी, पेट बढ़ जाता है, साइड से बढ़ जाते हैं, और ज्यादा अगर चिकना चिकना सा रहेगा शरीर में तो क्या होगा, अब आपने देखा होगा ज्यादा कफ ज्यादा बढ़ जाए तो काश श्वास दुर्गंधता। ठीक है, शुद्ध आतुर, तृष्णा, तृष्णा क्यों, अग्नि इतनी बढ़ बढ़ के ज्यादा हो जाती है और वो खाता रहता है फिर वो। ठीक है, सारी धातुओं का खा जाता है वो। तृष्णा, निद्रा, प्रमेह, स्थूल। ठीक है, निद्रा ज्यादा आएगी, प्रमेय स्थूल तो होगा ही होगा। स्निग्ध अंगता होगी, ठीक है, उसके उदर और पार्श्व की वृद्धि होगी, काश श्वास दुर्गंधता, शुद्ध आतुर, तृष्णा, भूख प्यास लगेगी उसको, नींद आएगी, प्रमेय स्थूल होगा। अगर कम हो गया, मेद कम हो गया तो प्लीहा की वृद्धि होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अगर मेद कम हो गया तो आपकी क्या होती है, जो प्लीहा होती है उसकी वृद्धि होती है। ठीक है, संधियों में शून्यता हो जाएगी क्योंकि इसमें क्या होता है, मेद, ठीक है, और रुक्षता, और मांस भक्षण अभिलाषा, मांस खाने की इच्छा इसके अंदर ज्यादा रहती है, संधि स्फुरण और कृष्णता आ जाती है। ठीक है, प्लीहा की वृद्धि, संधि शून्यता, रुक्षता, मांस भक्षण की ज्यादा इच्छा, संधि स्फुरण और कृष्णता होती है। नेक्स्ट बात आती है आपकी अस्थि की। अस्थि अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो आपने देखा होगा अध्यस्थि, और ज्यादा अस्थि आ जाती है, ज्यादा दांत हो जाते हैं, और केश नख की अतिवृद्धि होगी, केश और नख की, याद रखना, बालों की और नाखून। नेक्स्ट है, अगर कम हो जाए तो इनमें दर्द होगा, संधियों में शूल होगा, शिथिलता रहेगी, केश लोम ये सारे झड़ने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मज्जा। मज्जा सर्वांग और नेत्र में गौरवता, अगर ज्यादा मज्जा बढ़ जाए तो सारे सर्वांग में और नेत्र में गौरवता, तमोदर्शन, भ्रम, मूर्छा, अस्थि पर्व व्रण हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आएगा, सर्वांग नेत्र गौरव। ठीक है, तमोदर्शन, तम उसमें मिलेगा आपको। ठीक है, सर्वांग नेत्र गौरवता, अब आपको इमेजिन करना है कि एक बंदा है, उसके आंखें जो है बहुत भारी भारी हो, भारी भारी होगी, उसकी आंखें खुल नहीं रही, उसको सारा अंधेरा दिख रहा है, भ्रम, चक्कर से आगे, मूर्छा आगे नीचे गिरी, और अस्थि पर्व वर्ण होगा, वहां पे उसका घाव हो, इस ऐसे याद रखना है।
नेक्स्ट आता है मज्जा अगर कम है, कम है तो उसका मज्जा के बाद क्या आते हैं, शुक्र, तो शुक्र भी कम बनेगा। पर्व भेद, उसके जॉइंट्स में क्या होगा, जॉइंट्स पर्वों में क्या होगा, उसमें वहां पे भेद होगा, दर्द होगा, ठीक है। और अस्थि छिद्रता होती है, अस्थि निस्तोध और भ्रम तिमिर रहता है, ठीक है। उससे अस्थि में छिद्र, अस्थि निस्तोधनम, भ्रम तिमिर होता है। नेक्स्ट आता है शुक्र, अगर शुक्र क्या होता है, ज्यादा हो गया तो शुक्र अश्मरी, शुक्र अति प्रवृत्ति, सब कम दोष हो जाते हैं, अति स्त्री कामता और शुक्र प्रदोषज विकार होता है। अगर शुक्र कम हो जाए तो वहां पे आपको श्रम, क्लेब्या, ठीक है, शुक्र का बहुत देर से स्राव होना, बहुत लेट स्राव होना, मेढ्र वृक्षण वेदना होना, सदन, पांडु, मुक्षोष, दुर्बल्य होना, ठीक है। ये सारे हैं। अब इसी के अंदर उपधातु भी ले लेते हैं पॉइंट। तो उपधातु कितनी है आपके यहाँ पे बता रखी है, देखो सबसे पहले स्तन्य है। स्तन्य में क्या आएगा, अगर स्तन्य की वृद्धि हो जाती है, मिल्क की ज्यादा वृद्धि हो जाएगी तो स्तन क्या हो जाएंगे, स्थूल हो जाएंगे, बार बार स्त्राव होगा, स्तन्य में पेन होगा। अगर होंगे ही नहीं तो वहां पे अल्प दूध आएगा और क्षीर आएगा ही नहीं, ठीक है जी। आर्तव में क्या होगा, आर्तव में होता है आर्तव अति प्रवृत्ति, अंगमर, दुर्बल्य, दाह, पांडु, दुर्बलता। नेक्स्ट, और अगर नहीं होगा तो यथा यथा उचित काल अदर्शनम अल्प अल्प आर्तव योनिवेद। नेक्स्ट, अगर कंडरा सिरा स्नायु है, कंडरा सिरा स्नायु, तो इनमें संकोच, खली आदि रोग होते हैं, ठीक है। अगर ये वृद्धि हो जाए इनकी, और इनमें क्या हो जाएगा, इनमें प्रदोषज विकार, स्तंभ ग्रंथि, सपूर्ण, सुप्त, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे वृद्धि और क्षय के तो लक्षण कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। रस में आपको सारा कफ वाला याद रखना है, पानी से इसको कोरिलेट करना है। इधर भी आपको चिड़चिड़ापन से याद रखना है। रक्त में आपको पता ही, जो मैंने आपको बताई दिया, जब रक्त ज्यादा बढ़ जाता है तो कुष्ठ विसर्प वाली बात आएगी, ठीक है जी। रक्त पित्त वाली बात, रक्त की बात आती है, ठीक है। और सारे ये रक्त वर्ण के हो जाएंगे, और इधर कम की बात करनी है। मांस की बता दी, ये ज्यादा बढ़ जाएंगे, गोरखता हो जाएगी, ठीक है। अधिमास अर्बुदर्श हो जाएगा, और इधर ये सारे शुष्क हो जाएंगे, धमिया दर्द रहेगा, ठीक है, और क्रोध रहता है। मेद में स्निग्ध अंग रहेगा, उदर और पार्श्व की वृद्धि, काश, श्वास, दुर्गंधता और भूख प्यास, निद्रा, ये सब रहता है, और इसमें अपोजिट होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास अस्थि ज्यादा बढ़ जाएगी, अदस्थि हो जाएगा, नख केश बढ़ते हैं, और इधर नकेश वगैरह गिरने लग जाते हैं और पेन होगा। मज्जा में क्या होगा कि उसके सारे शरीर में और नेत्रों में गोरखता होगी, तो उसका क्या होगा, कम दर्शन होगा, भ्रम होगी, मूर्छा होगी, और अस्थि पर्ण व्रण होगा। और इसमें क्या होगा, अल्प शुक्र, क्योंकि इसके बाद शुक्र पर्ण है। अस्थि में छिद्र होगा, अस्थि में नितोद होगा, भ्रम और तिमिर होता है। शुक्र में शुक्र अश्मरी है, ठीक है। शुक्र की ज्यादा प्रवृत्ति, सपन दोष, अति काम, मतलब स्त्री कामना, ये सब इसमें होगा, और इससे अपोजिट होता है, ठीक है। उसके बाद उपधातु हमने देखी, स्तन्या देखा, इसमें आर्तव देखा, और स्नायु सीरा कंडरा देखी है, ठीक है। नेक्स्ट आती है इनके ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो दोष धातु मल वृद्धि और क्षय की चिकित्सा यहाँ पे बता रखी है। टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ अ पेशेंट, द फिजिशियन शुड इंक्रीज द डिक्रीज दोषा और डिक्रीज द इंक्रीज दोषा टू ब्रिंग आउट इक्विलिब्रियम। वही है, सर्वदा सर्वभावनाम सामान्य वृद्धि कारणम हराश हेतु विशेष प्रवृत्ति उभयस्तु, कि इन्होंने बोला है कि जो कम है दोष तो उसको बढ़ाओ, जो दोष ज्यादा है उसको कम करो, ठीक है। और जो सम है उसको सम बना के रखो, ठीक है। क्षीण भृतित्वा, मतलब क्षीण को बढ़ाओ, कुपिता प्रश्न, जो कुपित है उसको प्रश्न करो, वृद्धि, जो वृद्धि है उसका क्या करो, निहरत्वा, मतलब कि उसको और क्या करो, कम लेके आओ, निहरण करो, समा को परिप्लाया करो। नेक्स्ट आते हैं आपके पास रस। अब ये धातु वाले हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। धातु की चिकित्सा, रस में क्या है, रस में आपको मैंने पानी वाला जो बताया था, कफ है तो कफ वाले में लंघन करना है। उपवास, रक्त में क्या करते हो आप, रक्त मोक्षण और विरेचन करते हैं, रक्त पे शाम चिकित्सा करते हैं। मांस है, अब जब मांस इतना लटक जाता है, स्थूल्य हो जाता है, तो पंचकर्मा करना पड़ेगा, शस्त्र कर्म, शार कर्म, अग्नि कर्म करना पड़ेगा, शस्त्र शार अग्नि कर्म। मेद, अब मेद के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि स्निग्धता रहेगी उसके अंदर, ठीक है। उदर और इसमें पार्श्व में वृद्धि रहेगी, कासवास ये सब रहता है, ठीक है। निद्रा क्रम स्थूल्य रहता है। तो मेद में आपको क्या करना पड़ेगा, स्थूल्य है और मेद है, तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा अपकर्षण चिकित्सा, अपतर्पण और कर्षण चिकित्सा करनी है, स्थूल्य और कफ में धर चिकित्सा। अस्थि, अस्थि में क्या करोगे, बात है पंचकर्मा, तिक्त शीर बस्ती और तिक्त घृत का प्रयोग करना इंपॉर्टेंट है। अस्थि में अस्थि त वर्ड याद रखना थोड़ा, तिक्त शीर बस्ती और तिक्त घृत और पंचकर्मा करना है, ठीक है। मज्जा, मज्जा में क्या करोगे आप, मज्जा में हमने बताया था
कि सारे में गौरवता तम रहता है, मूर्छा रहती है ना। और इसमें आपको मज्जा में क्या करना पड़ेगा, मधुर तिक्त द्रव्य व्यायाम व्यवाय यथाकाल संशोधन करना पड़ेगा। व्यायाम व्यवाय करना है और यथाकाल संशोधन और मधुर तिक्त द्रव्य इन्होंने बता रखा है। शुक्र में शुक्रल द्रव्य देने हैं, शोधन और बाजीकरण करना है। शुक्रल में शोधन और बाजीकरण देना है। तो रस में लंघन, रक्त में रक्तपित्त शामक चिकित्सा और आपका रक्त मोक्षण और विरेचन आएगा। मांस में आपके पास यहाँ पे अब संशोधन आती है और शस्त्र क्षार अग्निकर्म आता है। नेक्स्ट मेद में आपके पास अपतर्पण कर्षण चिकित्सा। अस्थि में आपके पास क्या आएगा, पंचकर्मा तिक्त धृत और तिक्त शीर्बस्थि। मज्जा के अंदर आपकी बात याद रखनी है, मधुर तिक्त व्यायाम व्यवाय और यथाकाल संशोधन। और शुक्र में शुक्रल और शोधन और बाजीकरण करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया है। क्षय वृद्धि ऑफ धातु, उनके लक्षण बता दिए, उनका ट्रीटमेंट बता दिया। अगर आपके इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। इससे नेक्स्ट हम वीडियो डालेंगे मल के क्षय वृद्धि की लक्षण, उनके चिकित्सा। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज शेयर जरूर करना। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और एक लाइक तो जरूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।